नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएस टीवी और मैं हूं आपके साथ कंचन। आई नजर डालते हैं उत्तराखंड की कुछ खास खबरों पर। देहरादून में आगामी ईद अलविदा जुमा और नवरात्र पर्व को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से सतर्क नजर आ रहा है। त्योहारों के दौरान संभावित भीड़ और यातायात दबाव को देखते हुए व्यापक सुरक्षा और प्रबंधन की तैयारियां की गई हैं। एसएसपी प्रमेंद्र डोभाल ने जानकारी देते हुए बताया कि पूरे देहरादून क्षेत्र को बेहतर निगरानी और नियंत्रण के लिए 6 जोन और 17 सेक्टर में विभाजित किया गया है। हर जोन में अतिरिक्त पुलिस अधिकारियों की तैनाती की गई है जो अपने अपने क्षेत्रों में ट्रैफिक मैनेजमेंट और भीड़ नियंत्रण की जिम्मेदारी संभालेंगे। उन्होंने कहा कि त्योहारों के दौरान शांति और सुव्यवस्था बनाए रखना प्राथमिकता है। इसी को ध्यान में रखते हुए करीब 300 से अधिक पुलिस कर्मियों को विभिन्न संवेदनशील स्थानों पर तैनात किया गया है। सभी अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि वे सतर्कता और समन्वय के साथ अपनी जिम्मेदारियां निभाएं। आगामी ईद और नवरात्र का त्यौहार अभी चल रहा है और अलविदा जुमा, उसके बाद ईद का महत्वपूर्ण दिवस के बाद साथ साथ हमारा नवरात्र का भी त्यौहार है। इसके लिए जो ट्रैफिक मैनेजमेंट के साथ साथ जो मैन मैनेजमेंट है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। भीड़ नियंत्रण को ध्यान में रखते हुए संपूर्ण देहरादून क्षेत्र को 6 जोनों में और 17 सेक्टरों में विभाजित किया गया है और 3 सुपर जोनों में एडिशनल एसपी स्तर के अधिकारियों को लगाया गया है जो अपने संपूर्ण क्षेत्र में ट्रैफिक मैनेजमेंट के साथ साथ भीड़ नियंत्रण के लिए भी उत्तरदायी रहेंगे। उनको पर्याप्त पुलिस बल दिया गया है। मैं दावे से मैं कह सकता हूं कि हम लोग इस त्यौहार को बहुत ही संवेदनशीलता के साथ साथ और बहुत ही सफलता के साथ इसको संपन्न करेंगे। जिला प्रशासन देहरादून ने एलपीजी गैस सिलेंडर की कालाबाजारी पर सख्त कार्रवाई करते हुए साफ कर दिया है कि इसमें संलिप्त पाए जाने पर गैस एजेंसी स्वामियों को सीधे जेल भेजा जाएगा। जिलाधिकारी सविन बंसल की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट स्थित ऋषि पन्ना सभागार में आयोजित समीक्षा बैठक में क्यूआरटी टीमों को जिले की सभी गैस एजेंसियों पर तैनात कर उनकी हर गतिविधि पर नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं। बैठक में बढ़ते बैकलॉग पर नाराजगी जताते हुए जिलाधिकारी ने 25,000 मैनुअल गैस वितरण की एंट्री को तुरंत ऑनलाइन अपडेट करने और 25 व 45 दिन की एडवांस बुकिंग का पृथक विवरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। देखिए, जो गल्फ क्राइसिस है वो हमारा स्पिल ओवर हुआ है, लेकिन उसके जो इम्पैक्ट्स हैं वो हमें फील्ड में पब्लिक के ऊपर मिनिमाइज करने हैं। सो एक रैशनल वे में डिस्ट्रीब्यूशन हो और कोई भी परिवार व्यक्ति वंचित ना रहे हमारे फ्यूल से। तो इसके लिए ये आवश्यक है कि जो हमारी कलेक्शन और स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन मैकेनिज्म है वो फेयर रहे और इसमें किसी भी तरह का डाइवर्जन या ब्लैक मार्केटिंग ना होने पाए। इसी क्रम में ऋषिकेश, सदर, विकासनगर में कई मुकदमे दर्ज हुए हैं और माल भी जब्त किए गए हैं और ऐसी एजेंसीज को भी बुक किया गया है जो आदेशों की अवहेलना कर रही थी और स्टॉक्स को टेक ओवर कर लिया गया पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। उत्तराखंड में मौसम एक बार फिर करवट ले चुका है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों के लिए राज्य के अधिकांश जिलों में ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है। देहरादून, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में भारी बारिश, बर्फबारी, ओलावृष्टि और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज हवाओं को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी है। वहीं टिहरी, पौड़ी, नैनीताल, हरिद्वार और उधमसिंह नगर में येलो अलर्ट लागू है। मौसम विभाग केंद्र देहरादून के निदेशक डॉक्टर CS तोमर का कहना है कि उत्तराखंड में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय है। 19 और 20 मार्च को प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश होगी। 3000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी की संभावना है। बिजली गिरने और ओलावृष्टि के भी आसार हैं। 21 मार्च के बाद विक्षोभ कमजोर पड़ेगा। अगले 2 दिनों में तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। पर्वतीय क्षेत्रों में यात्रा से बचें और सतर्क रहें। देखिए, अभी जो पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव हो रखा है, नॉर्थ वेस्ट इंडिया में एक्टिविटी हो रही है और ऑलरेडी हमारे प्रदेश में भी ये एक्टिविटी देखने को मिली है। कुछ हमको जो है कल खासतौर से उत्तरकाशी वाले जिले में हमको ज़्यादा बारिश में 20 मिलीमीटर 30 मिलीमीटर बारिश भी देखने को मिली है और कुछ स्थानों पे भी स्नोफॉल भी रिपोर्ट हुआ है हाई रिचेज में। तो ये एक्टिविटी आज 19 तारीख और 20 तारीख में जो है हम यही संभावना बन रही है कि जो पूरे प्रदेश में अधिकांश स्थानों पे हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होगी। उत्तराखंड में मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया है जिसमें क्षेत्रीय और जातीय संतुलन साधने की कोशिश साफ तौर पर देखने को मिली है। इस विस्तार में देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल और रुद्रप्रयाग जिलों को खास तवज्जो दी गई है। मंत्रिमंडल विस्तार में देहरादून की राजपुर रोड सीट से विधायक खजान दास को मंत्री पद की जिम्मेदारी दी गई है। खजान दास इससे पहले भी 2 बार मंत्री रह चुके हैं जिससे उनके अनुभव का फायदा सरकार को मिलने की उम्मीद है। हरिद्वार जिले से भी मजबूत प्रतिनिधित्व देखने को मिला है। हरिद्वार शहर से विधायक मदन कौशिक जो पहले भी कई बार मंत्री रह चुके हैं और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं, उन्हें फिर से मंत्री बनाया गया। वहीं रुड़की से विधायक प्रदीप बत्रा को पहली बार मंत्री पद की शपथ दिलाई गई है। संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। अहम
भरत सिंह चौधरी। मैं मदन कौशिक ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं प्रदीप बत्रा ईश्वर की शपथ लेता हूं। राम सिंह केड़ा ईश्वर की शपथ लेता हूं। पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश के समग्र विकास और जनसेवा को लेकर अपनी सरकार की प्राथमिकताओं को स्पष्ट करते हुए कहा कि राज्य को हर क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए सामूहिक प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने मंत्रिपरिषद के सदस्यों के अनुभव को प्रदेश के लिए उपयोगी बताते हुए भरोसा जताया कि उनके दीर्घकालिक राजनीतिक और सामाजिक अनुभव का लाभ जनता तक पहुंचेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने में उत्तराखंड महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। उन्होंने विशेष रूप से महिलाओं के योगदान को अहम बताते हुए कहा कि राज्य के विकास में मातृशक्ति की भागीदारी निर्णायक होगी। जिन माननीय लोगों को आज मंत्री परिषद का दायित्व आज मिला है, उन सभी को मैं अपनी तरफ से बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। और सभी लोग लंबे समय से राजनीतिक क्षेत्र और सामाजिक क्षेत्र में काम करते रहे हैं। सबका दीर्घकालिक अनुभव है, उनके दीर्घकालिक अनुभव का लाभ पूरे प्रदेश को मिलेगा। और हमारे प्रधानमंत्री जी का जो विकसित भारत का संकल्प है, उस विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने में उत्तराखंड अपना योगदान देगा। राजपुर से विधायक और हाल ही में कैबिनेट मंत्री बने खजान दास ने अपने दायित्व को एक बड़ी चुनौती में स्वीकार करते हुए कहा कि सामने वाला चुनावी दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। उन्होंने स्पष्ट किया कि 27 तारीख को होने वाले चुनाव को ध्यान में रखते हुए उनकी प्राथमिकता प्रदेश के हित में बेहतर कार्य करना होगी। और उन्होंने कहा कि वे पुष्कर सिंह धामी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करेंगे और राज्य सरकार द्वारा युवाओं और महिलाओं के लिए शुरू की गई योजनाओं को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। मंत्री ने यह भी उल्लेख किया कि उन्हें पहले भी मंत्री पद का अनुभव मिल चुका है, जिससे वे अपने ज्ञान और अनुभव का उपयोग प्रदेश के विकास में करेंगे। मैं सबसे पहले अपने माननीय मुख्यमंत्री जी का और अपने शीर्ष नेतृत्व का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। उन्होंने ये जिम्मेदारी हमको सौंपी है और मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि जो अपेक्षाएं हमसे रखी जाएंगी उनको पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। खबरों में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।